नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीवन एक मार्ग है और मार्ग में सदैव सरल रास्ते यदि आते हैं तो टेढ़े मेढ़े गड्ढे और तरह तरह की बाधाएं भी आती हैं। आइए आज हम लोग जीवन के मार्ग पर कुछ चर्चा करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि यदि सीधे सीधे मार्ग पर चलते जाएं तो भी जीवन में एक उबन पैदा हो जाती है। जब तक चुनौतियां ना आए, हमारा मस्तिष्क उन कार्यों को करने के लिए चुनौती ना ले, हमारा मस्तिष्क काम ना करे, तब तक जीवन में आनंद नहीं आता है, क्योंकि उन कठिन रास्तों के द्वारा ही हम सब जीवन में अनेक अनुभव लेते हैं, सीखते हैं और अपने कार्यों को बेहतर बनाते हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं जीवन के मार्ग पर। मार्ग सीधे हो तो उन पर चलने में आनंद नहीं आता। राह पर चलने के लिए घुमाव और टेढ़े मेढ़े रास्ते आना बेहद जरूरी होता है। यदि व्यक्ति के पास बहुत अधिक सुख सुविधाएं हो तो वह आराम से अगर जीवन जी रहा है, तो लंबे समय तक यदि वह आराम से जी रहा है तो भी जीवन में बोरियत पैदा हो जाती है। इसके विपरीत यदि विपरीत परिस्थितियां हों और व्यक्ति का मस्तिष्क भी सदैव उन कार्यों को करने के लिए उद्यत रहे, तैयार रहे, उनके पास चुनौती रहे, मस्तिष्क के पास भी काम हो। बात समझिएगा, जब मस्तिष्क में विचार आता है, मस्तिष्क को काम सूझता है, तभी वह अपने शरीर और इंद्रियों को आदेश देता है और तभी शरीर कार्य करता है। तो ऐसी चुनौतियों को करने में और सफल हो जाने में हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो कभी भी सुखपूर्वक रहने में या पड़े रहने में कभी भी नहीं हो सकती है। जब हम चुनौतीपूर्ण कार्य को करते हैं और सफल हो जाते हैं, तब हमें अंदर से गर्व की अनुभूति होती है कि अपने में भी क्षमता है और हम ऐसे कठिन कार्यों को भी कर सकते हैं। और ईश्वर प्रदत्त इस क्षमता पर हमें अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि रोटी के लिए मनुष्य को जान हथेली पर लेकर घूमना पड़ता है, तो वह यह भी करता है। व्यक्ति बहुत जल्दी आदतों और परंपराओं का शिकार भी हो जाता है और इस कारण वह सदियों से चली आ रही रूढ़ियों और धारणाओं में विश्वास करता है। यही वह गलती करता है और वह अनेक उन आविष्कारों का सृजन करने से चूक जाता है, जिसका सृजन वह सरलता से कर सकता है। आज हमारी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमें कुछ अपनी परंपराओं को बदलना होगा, रूढ़ियों को छोड़ना होगा, तभी हम अपने कामों को सफल कर पाएंगे। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। व्यर्थ की बातों को नज़रअंदाज करना ठीक है, लेकिन उन बातों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है जो व्यक्ति को किसी परिणाम तक ले जा सकती हैं। जो हमारी प्राचीन रीतियां हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी हैं कि वह यहाँ के भारत के वातावरण या अपने देश के वातावरण और उसके अनुकूल है। तो यदि हम उनको अपनाते हैं, विवेकपूर्ण ढंग से उसके अनुकूल चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमको फायदा होगा, हमें लाभ होगा, हम अपनी जीवन पद्धति को सुधार पाएंगे। लेकिन ये भी है कि जो हमारी सड़ी गली पुरानी परंपराएं हैं, जो आज के समाज में, आज के परिवेश में हमें हानि पहुंचा रही हैं, हमें उसको छोड़ना भी उचित ही होगा। हर कार्य के बहुत सारे अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं और वो कार्य परिस्थितियों के अनुसार
अच्छा और बुरा साबित होता है। और यही जीवन का मार्ग है। समझिएगा बात को कि यदि हमें कोई लक्ष्य दिख रहा है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें सही मार्ग के चयन की आवश्यकता होती है। और रास्ते तो कई हो सकते हैं, तो उनमें से जो सबसे उपयोगी है उसका चयन करना ही हमारा विवेक है। आर्थर कॉनन डॉयल की कहानी सिल्वर ब्लेज में शेरलॉक होम्स एक अपराध की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ है। वह कहानी में लगभग उन सभी बातों पर ध्यान देता हुआ चलता है। वह देखता है कि उस कहानी में कुत्ता भौंका नहीं था। इसका मतलब है कि अपराध करने वाला जानकार होगा, क्योंकि अनजान व्यक्ति पर कुत्ता सदैव भौंकता है। लेकिन जब वह जान पहचान का हो और कुत्ता घर में है तो, और मालिक के घर में आए तो कुत्ता कभी भी भौंकता नहीं है। यह एक छोटी सी बात है जिसे सहजता से नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज न करने से अपराध की गुत्थी सुलझ जाती है। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, और उन बातों पर ध्यान देने से हमारा मार्ग, जीवन का मार्ग सरल हो जाता है। यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि लोग आमतौर पर उन बातों पर ध्यान नहीं देते जिन्हें नकारात्मक संकेत कहा जाता है। सकारात्मक जानकारी पर ध्यान देना व्यक्ति की मनोवृत्ति है। अधिकतर लोग सिर्फ उसी पर गौर करते हैं जो सुन और देख रहे हैं। खामोशी और चुप्पी के पीछे भी अनेक राज छुपे होते हैं। इसीलिए जीवन में उन पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। कहा भी जाता है ना कि कभी कभी जो दिखता है वो सत्य नहीं होता है। इसलिए उन चीज़ों को जब भी हम कोई कार्य करें तो उनके पीछे के अनेक कारणों को हम समझें और देखें। कई क्षेत्रों में असफलता के पीछे यही कारक प्रमुख होते हैं। नज़रअंदाज वाली बात पर ध्यान रखने से कई रास्ते हमारे सरल हो जाते हैं और हम आसानी से अपनी सफलता के मार्ग को चुन लेते हैं। यकीन मानिए कि कई बार बेवजह और सुप्त सी पड़ी चीज़ों पर ध्यान देने से या उसका उपयोग करने से हम चमत्कार हो जाता है और हमारे कार्य आसानी से हो जाते हैं। तो मुख्य बात है कि जीवन के मोड़ पर, जीवन की राह पर चलते हुए हम अनेक छोटे छोटे कारणों पर ध्यान दें, सकारात्मक कार्य करें, लेकिन उसके साथ जो नकारात्मकता होती है उसको भी नज़रअंदाज ना करें और उस नकारात्मकता को दूर करते हुए अपने मार्ग में बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। जीवन चलने का नाम ही यही है। आज इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।